नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार कश्यप है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बैंक के विभिन्न प्रकार की सेवाओं के विषय में बताऊँगा, जिसमें मैं इस वीडियो में आपको 2 टॉपिक कवर करूँगा। जो पहला है सुरक्षित जमा लॉकर और दूसरा है एटीएम। तो आप सभी सुरक्षित जमा लॉकर के विषय में भी पहले से जानते होंगे और एटीएम के विषय में भी जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सुरक्षित जमा लॉकर के 2 टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप सुरक्षित जमा लॉकर क्या होता है वो सीख पाएंगे और सुरक्षित जमा लॉकर कैसे उपयोग करते हैं और उनके क्या-क्या फायदे हैं वो जान पाएंगे। और एटीएम के विषय में हम जानेंगे कि एटीएम मशीन क्या होता है, एटीएम कैसे उपयोग किया जाता है और एटीएम से क्या-क्या फायदे होते हैं। सुरक्षित जमा लॉकर क्या होता है? तो सुरक्षित जमा लॉकर ऐसी सेवा होती है बैंक द्वारा दी गई, जो कि अपनी सभी शाखाओं पर बैंक उपलब्ध कराती है। तो सुरक्षित जमा लॉकर के अंतर्गत क्या होता है, ग्राहक सभी प्रकार की कीमती सामान, कीमती दस्तावेज और अपने जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो बैंक में जाकर के सुरक्षित तौर पर रख सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अगर अपने पास कीमती सामान है, जैसे कि गहने हो गए या बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उन सभी चीज़ों को आप बैंक में जाकर के सुरक्षित रूप में सुरक्षित जमा लॉकर में रख सकते हैं। तो ये सुरक्षित जमा लॉकर क्या होता है, कैसे दिखता है, क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि सुरक्षित जमा लॉकर जो होता है, वो बैंक में सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित स्थान पर ही होता है। तो बैंक में वो खुफिया तरीके से अंदर पर होता है, जो कि बैंक के पीछे या केबिन के पीछे पर वो सुरक्षित तरीके से स्थान पर रखा होता है। अब वो कैसे बना होता है, तो बैंक जो होता है वो अपने लॉकर्स को स्टील से बनवाती है। स्टील जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, उस पे चारों तरफ से स्टील के पर्दे लगे होते हैं और जिस पर ताले लगे होते हैं। उस ताले के 2 प्रकार की चाबियाँ होती हैं, 2 चाबियों से वो ताला खुलता है। तो वो ताले 2 प्रकार की चाबियों से ही खुलेगा, जिसमें से एक चाबी बैंक के कर्मचारी या अधिकारी के पास होती है और दूसरी जो चाबी होती है, वो होती है ग्राहक के पास। जब दोनों चाबियाँ एक साथ उस लॉकर पर उपयोग की जाती हैं, तभी वह लॉकर खुल पाता है। और लॉकर तभी खुलता है जब कर्मचारी और ग्राहक या अधिकारी और ग्राहक उस लॉकर पर एक साथ चाबी का उपयोग करते हैं। जैसे ही लॉकर खुलता है, आप उसमें से अपने दस्तावेज का उपयोग करने के लिए निकाल सकते हैं। परंतु इस चीज़ के लिए आपको मंथली मतलब मासिक या वार्षिक तौर पर आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, जो कि बैंक को आपको भुगतान करना पड़ता है। आप उसको नकद भी भुगतान कर सकते हैं या आपके खाते से डायरेक्टली बैंक काट लेती है। तो ये होता है हमारा जमा लॉकर, जिसके अंतर्गत आप अपनी कीमती सामान को और अपने कीमती दस्तावेजों को बैंक में सुरक्षित तौर पर रख सकते हैं। बैंक इसके लिए एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं वसूलती, केवल उस लॉकर में जो आपका किराया होता है, मासिक किराया, वही वसूलती है। हमारा दूसरा टॉपिक है एटीएम। तो एटीएम के विषय में हम ये जानेंगे कि एटीएम कैसे काम करता है, एटीएम को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और एटीएम के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। तो एटीएम तो आपने पहले भी कहीं न कहीं, कभी न कभी देखा होगा और आपने उसका उपयोग भी किया होगा। तो हमको एटीएम के उपयोग के लिए सबसे पहले तो बैंक द्वारा दिए गए डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाना आवश्यक होता है। डेबिट कार्ड के साथ बैंक आपको पासवर्ड देती है, पिन देती है, जो एक बंद लिफाफे में आप तक पहुँचती है, आप उसका उपयोग स्वयं करते हैं। आपको वो पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को भी दिखाना नहीं है, केवल वो आपके लिए ही होता है। तो आप जब भी एटीएम जाएँगे तो एटीएम में उस कार्ड का उपयोग करके आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं और अपने खाते के विषय में सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्य केवल आपको स्वयं करना है, किसी दूसरे के द्वारा ये कार्य नहीं कराना है, क्योंकि ये कार्य बहुत ही गोपनीय तरीके से होता है और यह सुरक्षित तौर पर आप स्वयं ही कर सकते हैं। चलिए वी क्लास के माध्यम से इन दोनों विषय के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। सुरक्षित जमा लॉकर। सुरक्षित जमा लॉकर के बारे में जानने से पहले
हम यह जान लेते हैं कि यह किस तथ्य के अंतर्गत आती है। तो सुरक्षित जमा लॉकर जो होता है, वो सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा के अंतर्गत आती है। सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा क्या होती है? तो यह सभी बैंक द्वारा अपनी शाखाओं पर उपलब्ध ऐसी सुरक्षा सेवाएं होती हैं जिसमें सभी प्रकार के ग्राहक अपनी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ग्राहक अपनी सभी कीमती सामान या सभी दस्तावेजों को गोपनीय रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए बैंक पर भरोसा कर सकती है और बैंक के माध्यम से हम इन सभी सामानों को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं होता कि हमारी सारी कीमती चीजें कहीं और स्थान पर सुरक्षित रह पाए। तो इस चीज के लिए हम बैंक पर भरोसा कर सकते हैं कि ये हमारी मूल्यवान चीजों को सुरक्षित रख सकती है। बैंक इन सभी चीजों का उपयोग नहीं करती, ये आपके लिए सुरक्षित तौर पर बैंक पर रखा जा सकता है। बैंक पर एक स्ट्रांग रूम होता है, स्ट्रांग रूम या वार्ड हो सकता है जहां पास ये आपके सामान को सुरक्षित रूप में रखती है। यह सुरक्षित बॉक्स में रखी जाती है जो कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस बॉक्स का उपयोग करने के लिए ग्राहक को एक रसीद दिया जाता है, जिस रसीद पर ग्राहक के सभी दस्तावेजों की पूर्ण जानकारी होती है तथा जब भी ग्राहक को अपने वस्तु या सामान को वापस लेना होता है तो वह बैंक में जा करके उस रसीद को दिखा करके अपने उस कीमती सामान को वापस ले सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुरक्षित जमा लॉकर के विषय में कि सुरक्षित जमा लॉकर होता क्या है। तो सुरक्षित जमा लॉकर के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सुरक्षित जमा लॉकर सभी बैंक की समस्त शाखाओं में यह सुविधाएं उपलब्ध होती है। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक सभी प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और अपनी कीमती सामानों को यह सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसमें पर्याप्त जगह होती है। बैंक में स्ट्रांग रूम भी होता है जहां यह दस्तावेज या यह कीमती सामान सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। जो सुरक्षित लॉकर होते हैं, जो सुरक्षित जमा लॉकर होते हैं, वह स्टील से बने होते हैं। स्टील बहुत मजबूत होता है जो कि किसी भी वस्तु या सामान को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। इस स्टील से बने हुए लॉकर पे 2 ताले लगे होते हैं और वो 2 ताले 2 चाबी से ही खुलते हैं, जिसको हम एक चाबी को ग्राहक को देते हैं और दूसरा चाबी बैंक अपने अधिकारी के पास रखती है। जब ग्राहक उस बैंक में आता है अपनी कीमती सामान को लेने के लिए, तो ग्राहक के पास वह चाबी होना अनिवार्य होता है। ग्राहक उस चाबी को बैंक के अधिकारी के साथ जा करके बैंक लॉकर में लगाता है और चाबी का उपयोग करके उस ताले को खोलता है और कीमती सामान को वो निकाल सकता है। इस तरीके से हम बैंक में सुरक्षित जमा लॉकर का उपयोग करके अपनी कीमती सामान को रख सकते हैं सुरक्षित तौर पर और जब चाहे तब निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं एटीएम के बारे में कि एटीएम मशीन क्या होता है। तो एटीएम के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना है कि एटीएम किस तथ्य के अंतर्गत आता है। तो एटीएम मशीन हो या विभिन्न प्रकार के सेवाएं हो, वो हमेशा बैंक के वैकल्पिक चैनल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले बैंक अपनी सभी सेवाएं पारंपरिक तौर पर कर्मचारी द्वारा ही काउंटर पर करवाते थे। कर्मचारी ही अपने इस कार्य को निरंतर क्रियान्वित करते थे और कार्य करते रहते थे। परंतु आज के समय में प्रौद्योगिकी ने इतना विकास कर लिया है जिसके अंतर्गत आधुनिक वस्तुओं का उपयोग करके, आधुनिक मशीनों का उपयोग करके हम बैंकिंग क्रियाओं को और सरलतम रूप दे सकते हैं और सरलता से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने इस टॉपिक में रखा है एटीएम। तो एटीएम के बारे में हम जान लेते हैं कि एटीएम होता क्या है। तो एटीएम मशीन, जिसको हम पूरे नाम पर ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है स्वचालित गणक मशीन। तो स्वचालित गणक मशीन जो होता है वह 24 घंटे कार्य करता है, दिन के 7 दिन कार्य करता है। इस मशीन का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिनका बैंक में खाता है और उनके पास डेबिट कार्ड है।
यह पूरी तरीके से मशीनी कार्य पर निर्भर होती है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। एटीएम कार्ड का उपयोग करके हम एटीएम मशीन के कमरे में जा करके उसका उपयोग कर सकते हैं और इस एटीएम का उपयोग करते समय हमको सुरक्षित तौर पर पासवर्ड का उपयोग करना होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि एटीएम मशीन किस तरीके से कार्य करता है। एटीएम मशीन कैसे कार्य करता है? तो एटीएम मशीन प्रत्येक ग्राहक के लिए होते हैं। जब ग्राहक कार्ड को उस एटीएम मशीन पर डालता है तो एटीएम मशीन द्वारा मैग्नेटिक स्ट्रिप के माध्यम से उस ग्राहक के सभी जानकारियों को पढ़ लिया जाता है उस मशीन के द्वारा। यह जानकारी जब होस्ट प्रोसेसर के पास पहुंचती है, मतलब कंप्यूटर में पहुंचती है, तो वह ग्राहक के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त कर लेती है। जब ग्राहक उस एटीएम मशीन से पैसे निकालने का विकल्प चुनता है तो वह एटीएम बैंक को यह सूचना प्रदान कर देता है कि कौन सा ग्राहक कितने रुपए निकालना चाहता है। फिर बैंक के द्वारा यह पुष्टि कर दिया जाता है और आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है जिसके माध्यम से आपको यह पता चल जाता है कि आपने बैंक से कितना रुपए निकाला। तो इस तरीके से हमने एटीएम के बारे में और सुरक्षित जमा लॉकर के बारे में जाना। तो आशा करता हूं कि आपको एटीएम और सुरक्षित जमा लॉकर के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित और जो 2-3 टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा।